आज हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेट को किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई नोड को अपडेट करते हैं ना, तो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तीन ऑप्शन में क्या क्या रहेगा हमारे पास, जैसे बेसिक HTML है, फुल HTML है ना, बेसिक HTML है, फुल HTML है, प्लेन टेक्स्ट है और रिस्ट्रिक्टेड HTML है। ये चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं जो कि डिफॉल्ट है। तो बेसिक HTML, रिस्ट्रिक्टेड HTML और फुल HTML, ये तीन ऑप्शन है। तो जब भी हम कोई फील्ड को एडिट करते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट फील्ड है, इसको जब भी अपडेट करते हैं तो तीन फॉर्मेट हमको दिखाई देते हैं। अभी हम देखेंगे कि तीन फॉर्मेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से होता है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कंटेंट ऑथरिंग में टेक्स्ट फॉर्मेट एंड एडिटर पे मैं जाऊंगा। तो टेक्स्ट फॉर्मेट और एडिटर में ये तीन चार ऑप्शन जो है वो यहाँ पर खुल गए हैं। तो मैं बेसिक HTML पे जाता हूँ। पहले तो मैंने बेसिक HTML को कॉन्फ़िग पे क्लिक किया। मैंने बेसिक HTML के कॉन्फ़िग पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक HTML को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। ऑथेंटिकेट यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर यूज कर सकता है। यहाँ पे सीके एडिटर से तात्पर्य इस पैनल से है, टूल बार कॉन्फ़िगरेशन से है, सीके एडिटर से तात्पर्य। अभी यहाँ पे एक्टिव टूल बार इतने हैं। हम चाहते हैं कि हमको कुछ और, मान लीजिए आपको ये भी चाहिए तो आप ये यहाँ पर एक्टिव टूल बार को ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक्टिव टूल बार ये ऐड हो गया हमारा। अब इसको मान लीजिए मेरे को इस ग्रुप में रखना है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ। मैं जिस ग्रुप में भी जहां भी रखना है वो कर दूंगा। तो अभी क्या होगा कि बेसिक HTML में ये एक ऑप्शन और मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को कुछ और, जैसे मान लो कुछ मीडिया है या मान लीजिए टेबल है। अभी ये टेबल का ऑप्शन नहीं है तो मैं चाहता हूँ टेबल ऐड करूं, तो मैं यहाँ पे टेबल ऐड कर देता हूँ टूल्स में। तो ये टेबल ऐड हो गया। यहाँ पे मैं ग्रुप भी कर सकता हूँ, ऐड ग्रुप करके, और उस ग्रुप के अंदर भी सारी चीजें रख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कट है तो कट का ऑप्शन भी चाहिए तो मैं टेबल का ऑप्शन कर दिया, मैंने कट का ऑप्शन ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो एडिटर है ना, यहाँ पर हमको ये ऑप्शंस और मिलने लगेंगे। तो ये हो गया टेक्स्ट फॉर्मेट जिसको हमने बेसिक HTML किया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि डिस्प्ले इन HTML एज ए प्लेन टेक्स्ट, है ना, ये सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। कन्वर्ट लाइन ब्रेक इनटू HTML BR और P टैग, जैसे ही अगर आप लाइन चेंज करेंगे तो वो BR टैग में या P टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी URL आप डालोगे और वो URL लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेटिंग अगर आप यहाँ पर करोगे तो ये सेटिंग यहाँ से हो सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पर नो फॉलो अप जो SEO के लिए होती है सेटिंग, वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये HTML टैग, इतने HTML टैग यहाँ पे अलाउ है, हम लोग यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक HTML का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी मीडिया में देखिए, मीडिया में यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे ये कोड ब्लॉक, दो दो तरह की चीजें मीडिया के अंदर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इस एडिटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन अपडेट नहीं कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने बेसिक HTML देखा, उसी तरीके से दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टेड HTML। रिस्ट्रिक्टेड HTML भी एनोनिमस यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए परमिशन है। यहाँ पे कोई ऐसा एडिटर नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं फॉर्मेट में जाके यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ तो सिंपल इस तरीके से कोड दिखेगा। ऐसा क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट एडिटर में सीके एडिटर को नहीं रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीजें होगी कि हम यहाँ पर ये ऑप्शन है, लिमिटेड टैग ही यहाँ पर रहेंगे। मैक्सिमम लाइन टेक्स्ट की जो है वो लेंथ जो है वो 72 हो सकती है। ठीक है, और ये जो सारे ऑप्शन है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेज अलाइनमेंट कर सकते हैं, कैप्शन, इमेज कैप्शन दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट इमेज टू दिस साइट, इस तरीके से भी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्टेड HTML है। उसके बाद में एक और ऑप्शन जो आता है फुल HTML। फुल HTML मतलब इसमें सारे ही ऑप्शन हमको मिलेंगे लगभग। तो इसका जैसे रोल है, अभी यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा।
अभी मैं इन दोनों चेक बॉक्स को चेक करूंगा तो बाकी 2 रोल के लिए भी इसकी परमिशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यही सिस्टम है, ये अवेलेबल बटन है और अभी इतने एक्टिव बटन है। हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सेट कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास एक्टिव टूल बार की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अपलोड इमेज, जो इमेज अपलोड होगी वो इस डायरेक्टरी के अंदर जाके अपलोड होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैप्शन और कैप्शन इमेज और वो सारी चीजें यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। कन्वर्ट इनटू लिंक, मतलब कोई यूआरएल है तो उसको लिंक में कन्वर्ट कर दे, लाइन ब्रेक है तो उसको पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट कर दे, एचटीएमएल को प्लेन टेक्स्ट में दिखाना हो तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और अलाउ HTML टैग टू कन्वर्ट फैसिलिटी इन लिमिटेड HTML टैग अगर चाहिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ़िग, ये जो एडिटर की सेटिंग है, अभी इसमें एक ऑप्शन और दिया है कि जब भी आप यहाँ जाओगे तो आप एक अपना खुद का टेक्स्ट फॉर्मेटर भी ऐड कर सकते हो और उसको इसी हिसाब से फॉर्मेट करके, मतलब इस हिसाब से आप जो ऑप्शन चाहिए वो देके आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सेशन।